हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम की। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड जीआईसी पेपर के लिए सामान्य अध्ययन का स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट 7वां कवर करेंगे, जिसमें हम स्टैटिक जीके के प्रश्नों को कवर करेंगे और करंट के भी, जो पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना अधिक हो रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट 7वां। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा मेला मस्तान शाह वली की दरगाह पर आयोजित किया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीर बुधन मेला, ऑप्शन बी हीरा भूमि मेला, ऑप्शन सी करम मेला, ऑप्शन डी धमोनी उर्स मेला। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, धमोनी उर्स मेला। मस्तान शाह वली की दरगाह पर धमोनी उर्स मेला आयोजित किया जाता है, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। यह मेला अप्रैल मई के महीने में लगता है और एक वार्षिक आयोजन है। तो जो धमोनी उर्स मेला है वो सागर जिले में धमोनी में स्थित मस्तान शाह अली की दरगाह पर लगता है और इसका जो समय है वो अप्रैल मई में ये मेला लगता है। और इसका यह एक वार्षिक उर्स मेला है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मस्तान शाह वली की दरगाह पर धमोनी उर्स मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ओवी एक विशिष्ट लोकगीत जो महिलाओं के मातृ और वैवाहिक घरों का वर्णन करने वाले दोहों से बना है और पूरे दिन नियमित काम करते हुए गांव की महिलाओं द्वारा गाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। ओवी जो लोकगीत है वो महाराष्ट्र से संबंधित है, लेकिन यह गोवा में भी गाया जाता है। तो जो ओवी लोकगीत है वो महाराष्ट्र का है विशेषता, लेकिन इसको गोवा में भी गाया जाता है और यह आमतौर पर महिलाओं द्वारा घरेलू काम या अवकाश के समय गाया जाता है और इसमें अक्सर विवाह, गर्भावस्था या बच्चों के लिए लोरी जैसे विषयों पर 4 पंक्तियों की कविता होती है। तो इसे महाराष्ट्र और गोवा में गाया जाता है। ये महाराष्ट्र का लोकगीत है और महिलाओं द्वारा गाया जाता है और इसमें मायका और ससुराल का वर्णन हो सकता है। विवाह और गर्भावस्था के लिए लोरी का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस बकरियों के आंतरिक फर को पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल से बुना जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कश्मीरी बकरी, ऑप्शन बी जमुनापरी बकरी, ऑप्शन सी अल्पाइन बकरी, ऑप्शन डी बोर बकरी। तो क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कश्मीरी बकरी। जो कश्मीरी बकरी होती है उसी से पश्मीना शॉल बनाया जाता है और ये पश्मीना शॉल चांगथांग बकरी की खाल से नहीं बल्कि उसके नीचे की नरम ऊन से बनाए जाते हैं। यह एक खास कश्मीरी बकरी है जो मुख्य रूप से लद्दाख और हिमालय के अत्यधिक ठंडे इलाकों में पाई जाती है। जो कश्मीरी बकरी है वो लद्दाख में पाई जाती है। तो चांगथांग बकरी, इसका जो नाम है वो चांगथांगी है बकरी, जो कश्मीरी बकरी है की प्रजाति का सबसे नरम और बेहतरीन ऊन ही पश्मीना कहलाता है। तो ये जो बकरी है चांगथांग, ये लद्दाख में पाई जाती है और इसे चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। ये भी याद रखना है किसको, ये बकरी कहाँ पाई जाती है, तो ये लद्दाख में पाई जाती है। उसको चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं और ऊन को बकरी के शरीर से प्राप्त किया जाता है, ना कि उसकी खाल से। यह ऊन बहुत महीन और मुलायम होता है। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पहला महिला क्रिकेट विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? क्वेश्चन इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज़, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी
इंग्लैंड। पहला महिला विश्व कप क्रिकेट मैच इंग्लैंड के द्वारा आयोजित किया गया था जो 1973 में हुआ था, और यह टूर्नामेंट पुरुष के विश्व कप के 2 साल पहले हुआ था। तो जो मेजबान देश था वो इंग्लैंड था और 1973 में हुआ था। तो पहला महिला विश्व कप क्रिकेट मैच जो हुआ था वो 1973 में हुआ था और इंग्लैंड के द्वारा आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1934 में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी 1932 में, ऑप्शन डी 1930 में। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1900 इसका ऑप्शन है डी 1930 में। फुटबॉल विश्व कप जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। पहला फुटबॉल विश्व कप 1930 में आयोजित किया गया था जिसकी मेजबानी उरुग्वे ने की थी। यह टूर्नामेंट उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में हुआ था और इसमें 13 टीमों ने भाग लिया था। तो पहला आयोजन जो हुआ था वो 1930 में हुआ था और मेजबान देश तो जो था वो उरुग्वे था। इसमें कोई भी योग्यता चरण नहीं था, 13 देशों को आमंत्रित किया गया था। ये पहले जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था उसमें, और विजेता जो था वो उरुग्वे ने अर्जेंटीना को फाइनल में हरा के टूर्नामेंट जीता था। उरुग्वे ने ही इस खेल को जीता था। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ऑप्शन बी माई कंट्री माई लाइफ, ऑप्शन सी माई लाइफ, ऑप्शन डी बिकमिंग। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी माई कंट्री माई लाइफ। जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन है उनकी आत्मकथा है माई लाइफ, माई लाइफ है ये। ऑप्शन इसका है सी माई लाइफ। यह पुस्तक 2004 में प्रकाशित हुई और इसमें उसके बचपन से लेकर राष्ट्रपति पद तक के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है इस पुस्तक में। तो इसका जो शीर्षक है वो माई लाइफ है और इसका प्रकाशन जो हुआ था वो 2004 में हुआ था। बिल क्लिंटन के जीवन के सभी पहलुओं का वर्णन करती है जिसमें उनके बचपन, अकार्सस के गवर्नर के रूप में उनके कार्यकाल और राष्ट्रपति पद शामिल हैं। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फातिमा शेख को डैश के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत की पहली महिला मुस्लिम उद्यमी, ऑप्शन बी भारत की पहली महिला चिकित्सक, ऑप्शन सी भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका, ऑप्शन डी भारत की पहली महिला अभियंता। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका। जो फातिमा शेख हैं वो भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं जिन्होंने समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर लड़कियों और वंचित समुदाय की शिक्षा के लिए काम किया था। उन्होंने महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदाय को शिक्षित और सशक्त बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। और फातिमा शेख एक शिक्षिका होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थीं। और शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका योगदान था, उन्होंने 1848 में सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए स्कूल खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पुणे में उनके घर पर एक स्कूल शुरू किया गया था। तो जो फातिमा शेख थी वो एक शिक्षिका होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थी और इन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर एक अपने घर पर ही अपना स्कूल एक सबसे पहला जो स्कूल खोला गया था वो इन्हीं के द्वारा, सावित्रीबाई फुले के द्वारा ही खोला गया था 1848 में उनके घर पर ही। और यह सत्यशोधक समाज के कार्यों में भी सक्रिय रूप से शामिल थीं। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस को डैश कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 मार्च को, ऑप्शन बी 24 फरवरी को, ऑप्शन सी 27 दिसंबर को, ऑप्शन डी 25 जनवरी को। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी दिन चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में ही भारतीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा अधिकाधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रण उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी हरियाणा में। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रण जो उत्सव है वो गुजरात में मनाया जाता है और ये रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात पर्यटन का द्वारा कच्छ के सफ़ेद रण में आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। तो ये कच्छ के रण में मनाया जाता है रण उत्सव और इसको आमतौर पर नवंबर के अंत से फरवरी तक चलाया जाता है। तो ये सर्दियों में ही रण उत्सव जो है वो सर्दियों में मनाया जाता है कच्छ के रण में और इसका जो आयोजन होता है वो गुजरात पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। और इसकी ये विशेषता है कि यह उत्सव गुजरात की समृद्धि सांस्कृतिक और विरासत जिसमें लोक संगीत, लोक नृत्य, कला और शिल्प शामिल है जो को प्रदर्शित करता है। और इस रण में जो गुजरात की जो विशेषताएं हैं, वहाँ की जो लोकगीत संगीत है, वहाँ की जो कला है उसको प्रदर्शित किया जाता है और उसकी समृद्धि और विकास के लिए ही ये रण उत्सव मनाया जाता है। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। रण उत्सव जो है वो गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डैश ने 28 जनवरी 1953 को किया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, ऑप्शन बी मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन ने। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद ने। संगीत नाटक अकादमी का जो उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1953 को वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 को किया था। तो इसका जो संगीत नाटक अकादमी जो है उसका उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 28 जनवरी 1953 को किया गया था। नई दिल्ली संसद भवन में किया गया था। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। तो ये था आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चलती रहे। धन्यवाद।